जय सीताराम दोस्तों, जय जय हनुमान। आज की वीडियो में श्री रामचरित मानस बालकांड का चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं। आपको इस राम कथा के माध्यम से हिंदी अनुवाद सहित आपको राम कथा श्रवण कराई जाएगी। प्रिय भक्तजनों, प्रभु श्री राम की महिमा तो वही जाने, किंतु उस महिमा का गुणगान सुनकर के हम सभी और आप सभी बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं पंडित प्रकाश जोशी आपके सामने आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ प्रभु श्री राम की संपूर्ण जीवन, जो कि श्री रामचरित मानस में वर्णित है। प्रभु श्री राम जी का जीवन जो हमारी संस्कृति, सभ्यता और संपूर्ण जीवन का एक आधार है, इसे महान कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से बताया है। इस महिमा का गुणगान करके हम भी बहुत कुछ जान और समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसे आप जितनी बार सुनते हैं, श्रवण करते हैं, आपकी श्रद्धा उतनी गहरी होती जाती है। हमें श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा ध्यानपूर्वक एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करनी चाहिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरः कपीश्वरो। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध ज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं चरण वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहारकारिणी
क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ती विश्वम् अखिलं ब्रह्मादिदेवः सुरा यत् सत्त्वादम्बरशैव भाति सकलं रज्जौ यथार्हेर्भ्रमः। यत् पादप्लवम् एकमेव हि भवाम्भोधे स्थिरवीर्षां बताम्। वन्दे अहं तमशेषकारणकरं रामाख्यं ईशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं कच्चिदन्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धम् अतिमञ्जुलमातनोति। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी महाराज मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना जासु कृपा सो दयालु द्रवौ सकल कलिमल दहना। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बरिज नयना करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन परने करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लूला लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर भगवान मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा
सिंधु नर रूप हरि महामोय तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुराग। अमिय मूरिमय चूरन चारो शमन सकल भवरुज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुंदर स्वाद सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मलहरणी के तिलक गुण गण बश करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्ति के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तमें सोस प्रकाशु बड़े भाग और आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला होता है और वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। वह इसके भाग्य जो है चमक जाते हैं। उगरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जय जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा स्वंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगा करके साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। आगे सुनिए। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज
कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहली, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के मैं चरण वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। और फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान होता है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की जो डोडी होती है वह नीरस होती है, उसी तरह से संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं होती है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है और कपास में तंतु होते हैं। इसी प्रकार से संत का चरित्र जो है सद्गुणों की खान है, सद्गुणों का भंडार है, सद्गुण उसमें भरे रहते हैं। मृदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जो है सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो संसार में चलता फिरता एक तीर्थराज प्रयाग की तरह है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कतार विनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मृदु मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा है। कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला होता है। अकथ्य अलौकिक तीर्थ राव, दे सद सद्य फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका जो प्रभाव है वह प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रिया। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, डुबकियां लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष
ये चारों फलों को प्राप्त हो जाते हैं। मंजन फल पे खिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनियाच रज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज्य में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य मुनि जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी कि जीवन का जो वृत्तांत था उसे बताया। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले जो नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस संसार में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सत संग प्रभाओ, लो कहूँ वेद ने आने उपाऊ। उनमें जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में, लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मृदु मंगल मूला, सोई फल सीधि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग ही सिद्धि प्राप्ति का फल है और वह सब फल साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। बिरि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि समय निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर के सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से जो लोहा होता है वह सुहावना हो जाता है और सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सर्प की मणि के समान अपने गुणों को ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती और अपने सहज गुण को, प्रकाश को वहाँ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। बंदौ संत समान चित, हित अनित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत बिरल चित जगत हित, जानि सुभाहु सनेव।
बाल विनय सुनी करी कृपा राम चरण रति देव। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, और संत जो है सरल हृदय जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर के मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुन करके कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, और जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस रा केस राहु से, पर्य काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसा की, परहित घृत जिनके मन माकी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान श्री हरि विष्णु या शंकर भगवान के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर करके उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानुरोष महिषेशा, अगयवै गुण धन धनी धनेशा। उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु पर हरही, जिमहि में उपल कृषि दली गरही। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप ही गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का जो काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवऊँ प्रथु राज समाना, पर यग सुनई सहस दस काना। बहुरिशय कृसम बिनवहु तेई, संतत सुरानीक हित जेही। पुनः उनको राजा पृथु के समान जान करके मैं प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मान करके उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरानीकी और हितकारी मालूम देती है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा।
जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से भी दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हितौ सुनत जरहि खलरीति जानी पानी जुग जोरी जना बिनती करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु और मित्र किसी का भी हित सुन करके जलते हैं और यह जान करके दोनों हाथ जोड़ करके यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिसी किन निहोरा तिन निज ओर ने लायो बभोरा। बायस पली अहि अति अनुरागा होहि निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे कभी क्या मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदो संते असज्जन चरना दुख प्रद भय बीच कछुह बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले होते हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे जो असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही जलज जोंक जिमी गुण बिलगाही। सुधा सुरा समय साधु असाधु जन के एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौंक की तरह उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है किंतु जौंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है, खून चूसने लगती है। साधु अमृत के समान और असाधु जो है मदिरा के समान यही कि मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। तो शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूती लत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु गरले अनल कलिमल सरी ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जही भावनीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुणों सब कोई जानते हैं किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। तो प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा अगली वीडियो में जरूर श्रवण कीजिएगा। यदि रामचरितमानस बालकांड की यह चौपाइयाँ आपको अर्थ सहित अच्छी लगें हिंदी अनुवाद सहित तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। प्रभु श्री राम आप सबके मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राम, जय हनुमान।